तो जो मुस्लिम लीग नून की मेजोरिटी है उसको तब्दील किया गया था माइनॉरिटी में। पीटीआई के जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उनको अभी तक तो गिरफ्तार नहीं किया गया। देखिए इसमें अभी तक तो जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है वो तो इमरान खान साहब के साथ नहीं हुआ। क्योंकि आपको याद होगा कि 2018 में जब इलेक्शन हुए थे तो मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में मेजोरिटी पार्टी थी, पीटीआई नहीं थी। ये लोगों को भूल गया है। तो जो मुस्लिम लीग नून की मेजोरिटी है उसको तब्दील किया गया था माइनॉरिटी में, और पीटीआई जो है उसको इंडिपेंडेंस मुहैया किए गए। यही खुर्रम लगारी वगैरह जो है और बिल्कुल इस तरह के कुछ और लोग हैं, ये पीटीआई में शामिल हो गए। तो उस वक्त जितना दबाव था वो उतना दबाव अब नजर नहीं आ रहा। ये मुस्लिम लीग नून वालों का कहना है। और जिस तरह उनकी लीडरशिप को जेलों के अंदर ठोंस दिया गया था, उस तरह से पीटीआई के जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उनको अभी तक तो गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो मुस्लिम लीग नून के साथ 2018 में हुआ वो 2023 में पीटीआई के साथ नहीं होना चाहिए। और अगर फौज जो है वो अपने आप को सियासत से दूर ले जाना चाहती है तो ये अच्छी बात है, और किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उनको जबरदस्ती हम सियासत में घसीटें। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब इलेक्शन पंजाब में होगा और खैबर पख्तूनख्वा में होगा तो ये एक अच्छा मौका होगा पार्टियों के लिए कि वो अवाम के सामने जाएं और अवाम को बताएं कि हमने क्या किया। इमरान खान साहब बताएंगे कि उन्होंने 3.5 साल की हुकूमत में क्या किया, और ये पीडीएम वाले बताएंगे कि हमने 1.5 साल में क्या किया। और लोगों को मौका दें, लेट्स पीपल डिसाइड, लोग फैसला करें कि क्या सही है क्या गलत है। और अगर इस इलेक्शन में 2023 में अगर इलेक्शन हो जाता है और इसमें माजी की निस्बत कम मुदाखलत होती है तो ये एक स्टेप फॉरवर्ड होगा। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम मेच्योर होते जाएंगे, और फिर अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो भी पाकिस्तान में शुरू हो जाएंगे। मैं ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करता कि ये जो इलेक्शन होगा ये बड़ा फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट जरूर करता हूं कि इस इलेक्शन में माजी की निस्बत जरा कम मुदाखलत होगी।